जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष साहू इंदौर डिफेंस एकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 10 अप्रैल को आपका एनडीए का पेपर है, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग जो घर पे तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप लोग को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी क्वेश्चंस में, जिनके लिए हम लोग ये समाधान लाए हैं कि आप 1 महीने के अंदर इस चीज़ की प्रिपरेशन कर लें एग्जाम्स की। तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैथ्स आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है। मैथ्स में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करवाऊंगा, जो आपको टाइम मैनेजमेंट और साथ में ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपको इजीली उन क्वेश्चंस में हेल्प करेगी सॉल्व करने में। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज ज्यादा है। ऑल अबाउट 30 मार्क्स का आता है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज है। राइट, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कवर करना है। वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। एंगल होता क्या है? मान लो ये लाइन है, एक ओए लाइन ही है। ये लाइन रिवॉल्व कर रही है और ये अब इस पोजीशन पे आ गई, ओबी पोजीशन पे। तो ओए पोजीशन से किस पे आ गई? अब ओबी पोजीशन से। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये इतना रिवॉल्व कर रही है। तो ये एंगल जो हमारा बनता है इन दोनों के बीच में, ये हमारी इनिशियल साइड है और ये है हमारी टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में ये जो हमारा फॉर्म होगा, इसे बोलेंगे हम एंगल। राइट, जो कि क्या दिखाएगा? इन साइड्स के रेशियो को डिफाइन करेगा बाद में। राइट, तो इसके बाद हम देखते हैं एंगल हो गया हमारा थीटा, साइड हो गई हमारी ओए। अब बात करते हैं हम मेजरमेंट ऑफ एंगल की। मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो आप एंगल को मेजर कैसे करेंगे? एंगल को आप बहुत सारे यूनिट्स में मेजर करते हैं, जैसे डिग्री हुआ, रेडियन हुआ, ये तो आपने सुना ही होगा। तो हम लोग सिस्टम्स पढ़ते हैं सबसे पहले इसके कि कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं इसको एंगल को मेजर करने के लिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल, बात कर रहे हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो देयर आर 3 मेजर सिस्टम्स। फर्स्ट सिस्टम है जो हमारा, वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है? एक राइट एंगल है, उसे हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये एक हमारा राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, इसे हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस टाइप से हम 90 इक्वल पार्ट्स में से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इस राइट एंगल को 90 डिग्री इक्वल पार्ट्स में यदि हम डिवाइड कर दें तो जो इच पार्ट आएगा हमारा,
वो क्या होगा, डिग्री। ये हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। और यदि हमने 90 इक्वल पार्ट्स किए हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के, जो कि हमने किए हैं, तो फिर टोटल 9 जो 1 राइट एंगल बन जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल में हमारे कितने डिग्री निकल के आएंगे, 90 डिग्री, बिकॉज हमने इसमें किस में डिवाइड किया है, 90 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया। अब इस पार्ट को यदि आप ले लें और इसे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो आपका डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। जो हमारा स्मॉल पार्ट आएगा उसको बोलेंगे हम मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स हो जाएंगे आपके, 60 मिनट्स। इसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है। फिर इस पार्ट जो निकल के आएगा वो आपको मिनट दे देगा। फिर मिनट वाले पार्ट को भी आपको क्या करना है, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हमारे मिनट निकल के आए थे, ये हमारा एक डिग्री था। और इस मिनट वाले एक पार्ट को, एक सिंगल पार्ट को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स निकल के आएंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो मैं बात करूं 1 राइट एंगल में, आपके 90 डिग्री हो गए। 1 right angle is equal to 90 degree and 1 right angle 1 degree is equal to 60 minutes, जिसको आपने फर्दर डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट्स में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिग्री को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, जैसे 1 डिग्री लिखना है तो 1 और उसके पावर पे इस टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। अगर मैं मिनट की बात करूं तो 1 मिनट कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, इस टाइप से, 1 के ऊपर डैश लगा के, और सेकंड को 1 डबल डैश से। यदि आपने डबल डैश लगाया इसका मतलब इसको पढ़ा जाएगा 1 सेकेंड, इसमें सिंगल डैश लगाया इसको पढ़ा जाएगा 1 सेकेंड। 1 मिनट ये मिनट है, और ये जो 1 के पावर में आपने 0 बनाया डिग्री, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। तो ये रिप्रेजेंटेशन है डिग्री का, ये मिनट का और ये सेकंड का, राइट। तो इस टाइप से ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है, जिसमें आपने क्या किया, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद जो पार्ट आया आपके पास स्मॉल वाला, उसको आपने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तब जाके आपका मिनट मिला। उसको भी आपने उसके सबसे छोटे पार्ट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपको क्या मिला, सेकंड। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, इस सिस्टम में क्या करते हैं, ये एक हमारा राइट एंगल है, इस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं 100 ही नहीं खींच पाऊंगा, बट ये आप मान लीजिए कि 100 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। तो ये जो ईच पार्ट आपका निकल के आएगा इसे हम बोलेंगे ग्रेड। यदि किसी राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस टाइम हमें क्या करना है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सेंटेसिमल सेंटी वर्ड्स से स्टार्ट हो रहा है, सेंटी का मतलब ही होता है 100, तो हम 100 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो जो ईच पार्ट हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा, ग्रेड होगा। तो इस टाइप से आप बोल पाएंगे क्या कि 1 राइट एंगल में कितने ग्रेड होंगे, हाँ सर हम बोल पाएंगे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, इस टाइप से। और जो ग्रेड को हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो इस टाइप से, 1 ग्रेड, 1 के पावर में आप स्मॉल जी लिख दीजिए, वो हो जाएगा आपका 1 ग्रेड। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 राइट एंगल इज इक्वल टू
100 की पावर g, ये इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। आपको समझ में आया? एक राइट एंगल को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इच पार्ट जो निकल के आया उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेड। इसके बाद बात करते हैं, अब ये जो छोटा पार्ट आया है इसे भी आप क्या करेंगे, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। नो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो फिर जो इच पार्ट निकल के आएगा आपका वो क्या देगा आपको, वो देगा आपको मिनट। ठीक है, वो आपको मिनट देगा। उसके बाद फिर जो स्मॉल पार्ट आएगा उसको भी आप क्या करेंगे, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो वो आपको देगा सेकेंड्स। तो 1 मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड्स में। तो जो इच पार्ट आएगा वो सेकंड हो जाएगा, तो 100 सेकंड मिल जाएंगे आपको। इस टाइप से 1 राइट एंगल में आपको क्या मिलता है, आपको सर 100 ग्रेड मिलते हैं। ठीक है, 1 राइट एंगल में आपको 100 मिनट मिलते हैं, सॉरी 1 ग्रेड में आपको क्या मिलते हैं, 100 मिनट्स मिलते हैं। और 1 मिनट में क्या मिलता है आपको, 100 सेकेंड। तो ये आपका सेंटेंसिमल सिस्टम है जिसमें आपने क्या किया, राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इच पार्ट को आपने ग्रेड बोला, उस ग्रेड को आपने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और आपने उसको क्या बोला, आपने उसको मिनट बोला। उस मिनट वाला जो छोटा पार्ट आया उसको भी आपने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड। तो इस टाइप से ही होता है सेंटेंसिमल सिस्टम। क्लियर है? देन नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम, थर्ड सिस्टम विच इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट हमारा निकल के आता है वो है रेडियन। रेडियन को हम डिफाइन कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसकी रेडियस R है। ये OA है हमारा और ये कोई आर्क बना, A पोजीशन से B पोजीशन पे आ गया, ये OB हो गया, ये एंगल थीटा है, ये हमारा आर्क है, AB हमारा क्या है, आर्क है, राइट। OA हमारा क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमारा क्या है, OA है, और आर्क ये हो गया। अब यदि मैं थीटा निकालूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क बाय रेडियस, इट मींस AB बाय OA। अब यदि हमें 1 रेडियन को डिफाइन करना है तो यदि जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो और आर्क ऑफ लेंथ, तो ये जो आर्क ऑफ लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ सॉरी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यदि इक्वल हो जाए किसके, रेडियस के। इफ length of arc is equal to the radius of circle, is equal to the radius of circle, then हम इसको क्या बोल देंगे, इस एंगल को 1 रेडियन। ये डिफाइन होता है 1 रेडियन से। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। इसी को हम 1 की पावर c मतलब सर्कुलर सिस्टम। तो 1 की पावर c लिखने से मतलब होता है 1 रेडियन। तो थीटा हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 1 रेडियन। क्लियर है? अब आप बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन दीज 3 सिस्टम, रिलेशन बिटवीन दीज 3 सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम? तो हम पहले बात करते हैं यूनिट्स के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा डिग्रीज, जो कि हमारा सक्सेसिमल सिस्टम में आया। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या आया, सर ग्रेड्स। एंड उसके बाद हमने जो पढ़ा सर्कुलर सिस्टम, उसमें क्या आया, रेडियंस। तो रिलेशन बिटवीन द 3, विच वन, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियंस। अब हम बात करते हैं इनके बीच में रिलेशन लिखें। तो हम लिख सकते हैं डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, 90। तो सर इसके अपॉन में 90 डिग्री आ जाएगा, डिग्री बाय 90 इक्वल पार्ट्स, इट मीन्स 90। इसके बाद बात करते हैं ग्रेड्स के। तो ग्रेड क्या आ जाएगा, ग्रेड के अपॉन में क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, इज इक्वल टू रेडियन। और रेडियन के अपॉन में कितना आएगा, पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि 90 को आपने डिवाइड किया है और 90 को डिवाइड नहीं किया है। इसमें क्या है, आपका जो आर्क आया वो कितना आया, इस रेडियस के इक्वल आया। ठीक है, और फिर आप इसे पूरा देखेंगे इस टाइप से, तो एक राइट एंगल के अंदर देखेंगे
तो इस टाइप से आपके जो इक्वल पार्ट्स डिवाइड होंगे पाई बाय 2, तो आप रेडियन जो आएगा रेडियन बाय पाई बाय 2। ये हो गया रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियंस। इससे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज करो आपके पास आपको ये वॉच दी है, ये एक वॉच है 12, 3, 6, 9, और यदि आपको टाइम दे दिया गया, ये आपका मिनट हैंड है और ये क्या है आपका आवर हैंड। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना है, तो आप देखकर बता सकते हैं सर 90 डिग्री एंगल है। क्लियर है? ये तो आप निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं, यदि आपका आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ये आपका आवर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है, ये कितना हो रहा है टाइम, ये हो रहा है 7:20 AM और PM जो भी है। इस वॉच के अकॉर्डिंग कितना टाइम हो रहा है हमारा 7:20। 7 आवर 20 मिनट्स, 7:20 हो रहे हैं। इन दोनों के बीच का यदि हमें एंगल निकालना है, यदि हमसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये थीटा हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ये आपका ओरिजिन है, बेस एकदम ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो आवर हैंड आया है, ये आपका यहीं से स्टार्ट करके आया है, बिल्कुल इस तरफ से रोटेट होते होते इतना एंगल इसने कवर किया है। देन मिनट हैंड ने कितना एंगल कवर किया सर, इतना कवर किया है। एंगल किसके बीच में फाइंड आउट करना है, इसके बीच में और इसके बीच में, मिनट हैंड के बीच में और आवर हैंड के बीच में। तो आप यदि आपसे पूछा जाए कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये एंगल पूरा कंप्लीटली फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। इस पूरे वाले एंगल में से इतना एंगल आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका ये वाला थीटा, जो कि आपका एक्चुअल वैल्यू होगा 7:20 के बीच में जो एंगल बनेगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। तो इस टाइप से आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, ये 7 आवर है और 20 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो 60 से डिवाइड कर दूंगा तो आवर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही बात है। 7 आवर प्लस 1/3 आवर, 7 1/3 आवर, 22/3 आवर हो गया। अब पूरे जो आपकी वॉच है उसमें कितने आवर होते हैं, 12 आवर। तो 12 आवर कितने डिग्री थीटा बनाएगा आपका, कितना एंगल बनाएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं और आप रोटेट करके यहाँ पे आ जाइए, तो ये आपका एंगल होता है 360 डिग्री। एक पूरा सर्कल हो जाएगा, तो 12 आवर में 360 डिग्रीज होते हैं, राइट। अब यदि हम 1 आवर का निकालना चाहें तो 1 आवर इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा, 360/12 सर, 30 मिनट। इसका मतलब 1 आवर में कितने डिग्री होते हैं, 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका बनेगा किसमें, 1 आवर में। कोई भी किसी भी वॉच में यदि 1 आवर हो जाता है, इसका मतलब कितना एंगल रोटेट हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो यहां से हमें 22/3 आवर दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। 20/3 आवर में हमारे कितने डिग्री बन जाएंगे सर, कितना एंगल हमारा फॉर्म होगा। तो 1 आवर में कितना फॉर्म हो रहा था सर, 30 डिग्री। तो 22/3 आवर में कितना होगा, 22/3 इंटू 30, 3 से डिवाइड कर देंगे 10 to 20 डिग्री। ये आपका एंगल निकल के आ गया। इसके बाद बात करते हैं मिनट्स की। कितना मिनट्स दिया है, 20 मिनट्स। टोटल 60 मिनट्स होते हैं एक राउंड में, तो 60 मिनट्स में कितना एंगल बनता है आप लोग जानते हैं, कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा एंगल, 360/60, इसका मतलब 6 डिग्री। सर ये 6 डिग्री आया 1 मिनट में। इससे आपको ये पता चला कि 1 मिनट में जो हमारा एंगल बनता है वो 6 डिग्री का बनता है। हमें कितना में निकालना है, 20 मिनट्स में। तो 20 मिनट्स इज इक्वल टू 6 into 20, इट मीन्स 120 डिग्री। तो हम फिर से देखते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे ये एंगल आपका निकल के आया 220,
कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से लेके यहाँ तक, आवर एंड तक, ठीक है, 220। और ये कितना निकल के आया, ये आपका निकल के आया 120। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 100 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा हमारा इस टाइम पे, हमारा जो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 100 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? तो इस टाइप से ये हमारा 220 माइनस 120 और एंगल कितना हो गया 100 डिग्री फॉर्म। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अब आता है हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है, क्योंकि एक राइट एंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल थीटा। थीटा के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस है और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। ये तो आप सब लोग जानते हैं। बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, टू साइड्स का रेशियो होता है। किसी भी राइट एंगल में हम लोग साइड्स का जो रेशियो निकालते हैं उसके हिसाब से हमारा साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट निकल के बाहर आते हैं। तो ये एक टाइप से रेशियोज होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस P बाय H। इसे हम लिख पाएंगे AB बाय AC। क्लियर है। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, इट मींस B बाय H, तो BC बाय AC। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा आपका AB बाय AC। अब बात करते हैं कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो आप कर दीजिए। जैसे ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है तो वो क्या होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है आपका AC, इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो आपके सारे निकल के आ जाएंगे। AC बाय AB कोस थीटा सेक थीटा, ये कितना हो जाएगा H बाय B इज इक्वल टू AC बाय BC। टेन थीटा कोट थीटा क्या आ जाएगा B बाय P, ये हो जाएगा AC बाय AB। इस टाइप से आपको ये समझ में आ गया। क्लियर। देन नेक्स्ट बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कोस थीटा और सेक थीटा में भी रिलेशन होता है। कोस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय कोट थीटा। क्लियर है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या देगा 1 देगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इज इक्वल टू 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से हमारा निकल के आ जाएगा। बात करते हैं टेन थीटा को। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के इक्वल। टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, वो होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो इस टाइप से हमें ये सब याद रखना है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो कि होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम यदि बात करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। यदि कोस स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 वहाँ साइन वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखते हैं 1 इज इक्वल टू 10 को हम उधर ले जाने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा।
10 को यही रखते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस टाइप से भी लिख पाएंगे हम। बात करते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा की, तो 1 को यही रखिए आप, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट को उधर ले जाइए, कोट स्क्वायर थीटा। यदि आपको यहाँ पे निकालना है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस टाइप से आप 3 बेसिक ये आइडेंटिटीज याद रख के ये सारा आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये आपको सब क्लियर है। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेंट सिस्टम की। ये क्या है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम। ये आपका एक्स वाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन हो गया। तो इस एक्स वाई ग्राफ के अंदर आपको क्या करना है, ये 0 डिग्री है, ये किसको बताएगा 90 डिग्री, यहां तक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 180 होता है और ये कितना होता है 270 डिग्री। एंड देन नेक्स्ट ये 360 डिग्री। 90 के 4 इक्वल पार्ट्स में हमने 360 डिग्री के एंगल को डिवाइड्स किया है। जैसे एक सर्कल ले लें हम, सपोज करो, और उसमें पूरा एंगल जो फॉर्म हो रहा है यहाँ से इनिशियल पोजीशन से एंड पोजीशन तक, वो हमारा 60 डिग्री है। ये इनिशियल पोजीशन है आपकी ओ, तो ये 360 डिग्री है। इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 90 के 4 स्लॉट्स बना लिए हमने, और ये कितना हो गया 360। क्लियर है? तो इस टाइप से आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये राइट एंगल है, इस टाइप से ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 टू 180 होता है। जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 टू 270 डिग्री होता है। एंड देन जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो 270 टू 360 डिग्री होता है। अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक सेक, कोट कब पॉजिटिव होते हैं कब नेगेटिव, ये हम क्वाड्रेंट सिस्टम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें 0 टू 90 में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल फंक्शंस साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोसेक, सेक और कोट, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सभी क्या होते हैं पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारा साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ द क्या होते हैं नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव्स। रेस्ट आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ टेन थीटा और कोट थीटा, इनकी वैल्यूज क्या होगी पॉजिटिव। ये 2 पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ द सब नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब रेस्ट आर द नेगेटिव्स। इसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो यहाँ कोस थीटा पॉजिटिव होगा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी के रेस्ट क्या होंगे नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट सिस्टम हमें क्लियर हुआ, कब कौन पॉजिटिव होगा कब कौन नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वैल्यूज निकालने की, कब चेंज होगा कब क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। ये देखो, अगर इसके अंदर है आपके, मैंने लिखा सपोज करो साइन 90 माइनस थीटा लिखा मैंने। 90 माइनस थीटा लिखने का मीनिंग क्या हुआ कि आप साइन में किस साइड आ गए, इस साइड आ गए। ये 90 डिग्री पे है, इससे थोड़ा सा पीछे आइए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो साइन 90 माइनस थीटा आपको क्या दे देगा कोस थीटा। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे आपके जो ये है 0 डिग्री या 360 डिग्री बोल लीजिए इसको, और 180 डिग्री, यहाँ पे साइन चेंज होते हैं और फंक्शंस चेंज नहीं होते। मतलब साइन का कोस, कोस का टेन, साइन का कोस, टेन का कोट, ये इस टाइप से चेंज नहीं होगा। ये 2 एक्सिस के इस साइड और इस साइड हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होंगे। फंक्शंस चेंज होंगे हमारे 90 डिग्री पे और 270
270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। यहाँ पे हमारे साइन और फंक्शंस दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। जैसे बात करूं साइन 90 माइनस थीटा की, तो साइन बदल जाता है कोस में, साइन किस में कन्वर्ट होता है हमारा, कोस में। और मैं बात करूं टेन की, तो टेन हमारा होता है कोट में, और कोस साइन कोस में, टेन कोट में, और कोसेक सेक में। इस टाइप से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जो आपके वो चेंज हो जाते हैं। साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। यदि मैं बात करूं साइन 90 माइनस थीटा की, तो वो हो जाएगा हमारा कोस थीटा। यदि मैं लिखता हूं टेन 90 माइनस थीटा, थीटा आपको कुछ भी हो सकता है, एक्यूट एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमें क्या देगा, कोट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा में क्या देगा, कोट थीटा। इस टाइप से यदि मैं आपसे पूछूं कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर ये सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है? ये तो हो गई हमारी 90 माइनस थीटा की बात, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। अब बात करते हैं यदि 90 से एंगल ज्यादा हो जाए, तो सर मेरा तो एंगल 120 डिग्री है, अब क्या? तो उस केस में क्या होता है, हम लोग उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जब 90 प्लस थीटा होगा, एंगल कितना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा पर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका ये चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, मतलब फंक्शन चेंज होता है। साइन किस में बदल जाता है, कोस में, कोस थीटा हो गया। अच्छा, कोस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? सर आपने बताया साइन और कोस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और रेस्ट आर क्या होते हैं, नेगेटिव। तो हमारा कोस का देगा यहाँ पे, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ साइन की बात चल रही है, इसलिए साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको ये प्लस में रखना है कोस थीटा। ठीक है, बात करते हैं कोस 90 माइनस थीटा की, बात करते हैं कोस 90 प्लस थीटा की। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि, तो ये हमारा कोस साइन में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा मिलेगा, बट नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हम सब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फंक्शन भी चेंज होता है और साथ ही साथ साइन भी चेंज होता है। क्लियर है? तो कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा की बात करें तो सर 10 भी सेकंड में नेगेटिव होता है, तो 10 का कोड तो होगा, मतलब फंक्शंस तो चेंज होगा, बट साइन क्या आएगा, साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट आर तो नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं मैं 180 माइनस थीटा की। साइन कोस 10, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, देखो आप, मैं ये डायग्राम बता देता हूं आपको। ये देखो, ये क्वाड्रेंट सिस्टम है आपका। 180 माइनस थीटा यानी 180 ये है, इससे थीटा कोई भी एंगल कम हो, छोटा सा 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, जो भी है एंगल, तो वो 90 से 180 से थोड़ा सा पीछे जा रहा है। ठीक है, बट वो 90 से बड़ा होगा, ऐसा भी नहीं कि इतना पीछे आ जाए। तो आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूं, तो 180 माइनस थीटा, साइन तो पॉजिटिव होता है, और फंक्शन चेंज होगा क्या 180 प्लस और 180 माइनस पे? नहीं सर, 180 प्लस और 180 माइनस पे फंक्शन चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। तो साइन का साइन ही रहेगा सर, साइन 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। बट प्लस है कि माइनस, ये कैसे चेक होगा सर, किस क्वाड्रेंट में? तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। कोस 180 माइनस थीटा की यदि हम बात करें, तो कोस थीटा तो हो जाएगा, ये फंक्शन चेंज तो नहीं होगा, बट क्या होगा, साइन चेंज जरूर होगा। कोस क्या होता है सेकंड फंक्शन, सेकंड उसमें क्वाड्रेंट में नेगेटिव। 10 की बात करें तो ये आ जाएगा माइनस का 10 थीटा। इस टाइप से आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे आसानी से। अब बात करते हैं 270 पे, तो 270 माइनस थीटा, अच्छा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा पे सर कैसे निकालेंगे? इस टाइम पे आप किस में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 और कोड पॉजिटिव होता है और रेस्ट नेगेटिव होते हैं। तो मैं बात करूं कि उसका फंक्शन चेंज होगा, मेरा नहीं होगा, क्योंकि 180 प्लस 180 माइनस है, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, बट साइन चेंज जरूर होगा, या प्लस है तो क्या आएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन थीटा। अब बात करते हैं कोस 180 प्लस थीटा की। कोस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कोस कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा, कोस थीटा है, साइन क्या होगा, माइनस, और इस टाइप से इसको भी निकाल लेंगे, tan 180 प्लस थीटा, और tan 180 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा, बट विद माइनस साइन। इस टाइप से आप
ये भी निकालना सीख गए। अब बात करते हैं 270 माइनस थीटा की। 270 माइनस थीटा पे यदि आप जाएंगे तो आप किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, देखते हैं। 270 माइनस थीटा, ये 270 है, यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाना है तो किस में आ जाएंगे, वापस से थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन, अच्छा मैंने बताया अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा पे क्या होते हैं, फंक्शन चेंज होते हैं, और 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा पे भी क्या होते हैं, फंक्शन चेंज होते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा हमारा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में हो जाएगा। अब प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, कैसे डिसाइड कर पाएंगे सर, किस क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। बात करते हैं कोस 270 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कोस का हो जाएगा साइन थीटा, और पॉजिटिव है नेगेटिव, सर नेगेटिव। 10 की बात करते हैं, 270 माइनस थीटा, 10 का हो जाएगा कोट थीटा में कन्वर्ट। अब 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नॉट नेगेटिव। ओके, इस टाइप से हम आगे बात करते हैं। अब आ रहा है हमारा 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा पे फंक्शंस की क्या वैल्यू होगी सर, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 270 प्लस थीटा, जो कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुके हैं तो वहां पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और लेकिन फंक्शंस तो चेंज होगा, ये कंफर्म है। तो साइन किस में आ जाएगा, कोस थीटा में, और ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ। कोस की बात करते हैं, कोस 270 प्लस थीटा हमें क्या देगा सर, साइन थीटा देगा, बट पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि कोस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बात करते हैं 10 270 प्लस थीटा की, क्लियर है। तो 270 प्लस थीटा में क्या होगा कि 10 कोट में तो कन्वर्ट होगा बट विद माइनस साइन। इस टाइप से आप 270 प्लस थीटा पे वैल्यूज निकालना सीख गए। अब बात करते हैं हम 360 माइनस थीटा पे। 360 डिग्री माइनस थीटा पे आप किस में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ये है आपका क्वाड्रेंट सिस्टम जिसमें 360 डिग्री ये रहा आपका, ये जीरो से इस टाइप से स्टार्ट हुआ और ये इस टाइप से ये 360 डिग्री, 360 माइनस थीटा, थोड़ा सा पहले आ गया, आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा पे क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज हो गए, ठीक है। तो बात करते हैं साइन 360 माइनस थीटा की। ये क्या हो जाएगा आपका, साइन का साइन रहेगा सर, कोस 360 माइनस थीटा, सर कोस का कोस रहेगा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, सर टेन का टेन रहेगा। अब बात करते हैं साइन की, तो ये बताओ साइन क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता, तो यहाँ पे माइनस साइन। कोस होता है, हाँ होता है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस टाइप से हम सारा निकालना सीख गए। तो इस टाइप से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आप निकालना सीख जाएंगे, 0 to 360 डिग्री। अच्छा 360 डिग्री के बाद आता है तो क्या होगा सर, अगर साइन 360 प्लस थीटा पूछ लिया तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ, हाँ ये बताओ आप मुझे कि 360 प्लस थीटा पे यदि वो बात करेगा तो आपका ये एंगल 360 डिग्री हो गया। यदि वो इसमें प्लस थीटा कर दे तो आप वापस किस में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कहानी फिर से वही स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो आपको यदि कोई पूछ ले, तो यदि वो आपसे पूछता है कि मुझे साइन 390 की वैल्यू बता दो, अब 390 360 के तो पार चला गया, तो ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 360 प्लस 30 लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। अब ये मुझे बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट में, तो ये वापस से क्या बन जाएगा, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्लियर है। चलो तो इस टाइप से आप वापस रोटेट होते जाएगा। यदि किसी ने पूछा साइन 790 की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे, चाहे तो आप 90 से डिवाइड करें, चाहे 360 से डिवाइड करें। पूरा सर्कल कैसे मालूम पड़ेगा, यदि आप 360 का एक राउंड ले लेते हैं तो 360 के कितने राउंड हो जाएंगे, इसमें 2 राउंड हो जाएंगे सर। तो साइन 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री जो कि 720 हो गया, प्लस 70 डिग्री क्या दे देगा मैं, 790। तो ये 2 राउंड्स तो हो गए, 1 राउंड, सेकेंड राउंड, बचा कितना, 70 डिग्री। तो वापस से इसको क्या लिख पाएंगे हम, साइन 70 डिग्री। क्लियर है। तो इस टाइप से एंगल्स, किसी भी एंगल को दे देगा वो आप, तो आप इजीली निकाल लेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की वैल्यूज की। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
वैल्यूज ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यूज ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टैंडर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या होंगी। देखो इस टाइप से मैंने ये आपको वैल्यूज निकालने के लिए टेबल बना ली। ये आपका एंगल थीटा है, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा कोस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। बात करते हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है 0, 30 पे क्या होती है 1/2, इस पे होती है 1/√2। साइन 45 क्या होता है हमारा 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 पे 1 होती है साइन की वैल्यू। कोस की बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। 10 की बात करें तो tan थीटा होता है हमारा sin थीटा बाय cos थीटा, तो इसको डिवाइड करके आप आराम से निकाल सकते हैं। 0/1 0 दे देगा, 1/2 बाय √3/2 हमें क्या दे देगा 1/√3 दे देगा, ये 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा और 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, जो कि नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब बात आती है कोसेक थीटा की वैल्यू की, तो साइन की जो वैल्यूज होंगी उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए तो किसकी निकल आएगी कोसेक थीटा की। 0 का उल्टा करते हैं तो सर 1/0, तो वो क्या देगा नॉट डिफाइंड। 1/2 इसका उल्टा करते तो 2, √2 ये 2/√3 और ये 1। इस टाइप से हम सारी निकालेंगे कोस थीटा का, उल्टा करेंगे तो सेक थीटा निकलेगा 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोट थीटा 10 का 0 1 नॉट डिफाइंड, √3 1 चलो कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 देगा वैल्यू, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा 10 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट जो होता है हमारा डिफाइन नहीं होता, कहाँ तक जा रहा है हमें पता ही नहीं, इसलिए क्या है उसको लिखते हैं हम नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, ये तो ये आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम पड़ी साइन 0 30 45 60 और 90 पे, साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेंशन की। यदि हमें दो एंगल्स का सम दिया है, जैसे साइन a प्लस बी दिया है और दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन, सम दिया और सब्ट्रैक्शन दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड होगा, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी। ठीक है, अब बात आती है कोस की। कोस a प्लस बी क्या होता है, कोस a प्लस बी होता है कोस a कोस बी और माइनस का साइन a साइन बी। कोस a माइनस बी कोस a कोस बी प्लस का साइन a साइन बी। 10 की बात करते हैं, 10a प्लस बी हो जाएगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। टेन ए माइनस बी हो जाएगा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b।
अब आता है कोट। कोट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कोट ए कोट बी -1 टू द 1 माइनस कोट बी माइनस कोट ए, इसमें प्लस आएगा, ठीक है। जब हम माइनस का फॉर्मूला लिखेंगे कोट ए माइनस बी, तो वो हो जाएगा हमारा कोट ए कोट बी +1 और कोट बी माइनस कोट ए। इसको मैं रब करके एक बार ऊपर लिख देता हूं, ये आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। यहां पे लिख देता हूं कोट ए प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी प्लस का 1 डिवाइड में कोट बी माइनस कोट ए। तो इस टाइप से ये क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी। सभी का एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आप इसे कैसे याद रख पाएंगे वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी, ये रब कर देते, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी की बात करते हैं तो साइन ए फिर अल्टरनेट चलेगा, साइन का उल्टा, साइन कोस में होता है, कोस साइन में होता है, 90 माइनस थीटा में और 90 प्लस थीटा पे, हमें ये तो याद है। तो इस टाइप से हम याद रख पाएंगे साइन कोस, कोस साइन, यहाँ प्लस साइन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस साइन, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये हो गया हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले की बात करें, यदि आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला आता है तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस की जगह माइनस, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ए प्लस बी यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, कोस के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यदि प्लस साइन है यहाँ पे ए प्लस बी तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन, और यहाँ पे कोस ए माइनस बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस के केस में कोस ही आएंगे दोनों, फिर साइन आएंगे, इसमें भी कोस आएंगे फिर साइन आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टेन ए प्लस बी की। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये प्लस साइन है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे क्या आएगा उसका जस्ट अपोजिट माइनस, ठीक है, नीचे माइनस साइन आएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड में 1 प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा माइनस साइन और नीचे क्या आएगा प्लस साइन। कोट ए प्लस बी की बात करते हैं हम, तो कोट ए कोट बी -1, ये तो आपको याद रखना है। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कोट ए कोट बी -1 डिवाइड में कोट बी प्लस कोट ए, इसमें आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोट ए प्लस कोट बी भी सही है। बात करते हैं कोट ए माइनस बी की, तो कोट ए कोट बी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, और नीचे आएगा उसका अपोजिट मतलब माइनस। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और फिर क्या आएगा प्लस, मतलब प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे प्लस, और माइनस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इन सारे फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं, अब आता है हमारा फॉर्मूला कि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। अभी हमने पढ़ा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो एक नया फॉर्मूला निकल के सामने आएगा, वो बनेगा हमारा टू साइन ए कोस बी। कैसे आया सर बताइए तो सही, मैं एक बार आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद के फॉर्मूले हम डायरेक्ट लिखेंगे। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको यदि ऐड किया जाए तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। चलो ये तो लिखा गया। अब बात करते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम दिख रही है माइनस साइन के साथ, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो क्या बचा हमारा साइन ए कोस बी बचा, एक साइन ए कोस बी, एक साइन ए कोस बी कितना हो गया टू साइन ए कोस बी, निकल के आ गया ये वही फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया। तो ये सिर्फ दोनों का एक्सपेंशन करके एडिशन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रख पाएंगे और एक्सपेंड भी करना चाहें तो कर पाएंगे। चलो देन बात करते हैं कोस ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब दोनों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अब दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, तो अब क्या आएगा 2 कोस ए साइन बी, ये बच जाएगा। इसको भी आप एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या देगा आपको 2 कोस ए साइन बी। बात करते हैं कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी की। इन दोनों को ऐड करके देखें तो क्या आएगा 2 कोस ए कोस बी। इसके बाद बात करते हैं कोस ए प्लस बी सॉरी कोस ए माइनस बी, और इसमें से हम माइनस करते हैं कोस ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे फॉर्मूले याद रख पाएंगे। अब बात करते हैं डबल एंगल और हाफ एंगल की। डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। पहले बात करते हैं डबल एंगल की। साइन 2 थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये हमारा साइन 2 थीटा होता है। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ी हमने आइडेंटिटी, तो इस 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से हम सॉल्व करके लाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको और भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी हमें समझ में आ गया, कोस 2 थीटा का भी आ गया। अब बात करते हैं tan 2 थीटा की। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं साइन कोस tan तीनों डबल एंगल। यदि यह हाफ एंगल है तो क्या होगा सर, यहाँ साइन 2 थीटा दिया था तो 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया। यदि यहाँ एंगल थीटा होगा तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा थीटा है यहाँ पे, तो आप यहाँ 2 थीटा था तो थीटा हुआ, तो आप यहाँ पे थीटा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर दीजिए थीटा बाय 2, मतलब एंगल सीधा क्या हो जाएगा हाफ। तो आप इस टाइप से फॉर्मूले बना भी सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ साइन थीटा का लिखना है आपको फॉर्मूला, तो आप क्या लिख पाएंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। कोस थीटा का बनाए तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और tan थीटा का बनाए 2 tan थीटा बाय 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। हमने सिर्फ क्या किया एंगल को हाफ कर दिया। जब एंगल डबल था तो सिंगल आ रहा था इस साइड, है ना, और जब एंगल सिंगल रहेगा तो उसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब हर बार क्या करना है हाफ करना है। यहाँ एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाय 2। तो इस टाइप से आप याद रख पाएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं कोट 2 थीटा की। कोट 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट थीटा डिवाइड में कोट स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, अब लिखते हैं, नहीं ये हो गया कोट का हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपके साइन 2 थीटा कोस थीटा tan 2 थीटा का लिख लिया हमने, और ये आपका हो गया कोट 2 थीटा का फॉर्मूला। तो इस टाइप से आप याद रख पाएंगे। क्लियर है। तो हम बात करते हैं कोट 2 थीटा के फॉर्मूले की। तो कोट 2 थीटा हमारा क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड में 2 कोट थीटा। क्लियर है। तो इस टाइप से कोट 2 थीटा भी फॉर्मूला आपका आ गया। अब आपसे यदि इन फॉर्मूले का हम यूज कहाँ करेंगे सर, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज करो आपको वैल्यू निकालना है साइन 105 डिग्री की, तो साइन 105 डिग्री की आपको वैल्यू 105 डिग्री की वैल्यू याद डायरेक्ट नहीं रहेगी। आप क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे। साइन 60 प्लस 45 डिग्री कर सकता हूँ क्या मैं इसे ब्रेक, इजीली कर सकता हूँ। अब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ए क्या है, वेयर ए क्या है 60 डिग्री और बी कितना है 45 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन 60 कोस 45 प्लस कोस 60 डिग्री साइन 45। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप सभी जानते हैं
√3/2 होती है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2 होता है एंड sin 45 1/√2 होता है। यहाँ से आप √3/2√2 हो जाएगा हमारा, प्लस 1/2√2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा एलसीएम आपका 2√2, कितना हो जाएगा ये √3 + 1, √3 + 1/2√2। अब आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर सकते हैं यदि आपको ये करना है, अदरवाइज आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं। ये क्या होगी sin 105 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से आप निकाल पाएंगे। अब मैं बात करता हूं, यदि आपसे पूछ लिया tan 105 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो इसे डायरेक्ट निकालने में प्रॉब्लम आएगी। हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे, ये स्टैंडर्ड ही देगा सो दैट ब्रेक हो जाए इजीली। tan 60 + 45 आप इस टाइप से ब्रेक कर लेंगे, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे tan a + b का, जो कि होता है tan a + tan b और 1 - tan a tan b, 1 - tan a tan b, तो ये हो जाएगा tan 60 + tan 45 और डिवाइड में 1 - tan 60 डिग्री tan 45 डिग्री। अच्छा, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 लिख देते हैं, प्लस tan 45 हमारा 1 होता है, डिवाइड में 1 - tan 60 √3 एंड tan 45 1, तो ये फाइनली क्या दे देगा मैं √3 + 1/1 - √3। तो इस टाइप से आप इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा √3 + 1/1 - √3। ये हो गई हमारी tan 105 डिग्री की वैल्यू, tan 105 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। इसे आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, 1 + √3 से मल्टीप्लाई, 1 + √3 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, बट यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो ये होगा। इस टाइप से आप निकालेंगे वैल्यूज, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक फिनिश करते हैं, है ना। देन इसके बाद वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर से ले लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस भी ले लेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।